हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसएम शिक्षा के मैथ सीरीज में। इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट का क्विक रिवीजन कराऊंगी, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। इसमें से आपको 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो संख्याएं दो तरह की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या आपको क्लास 11 से पढ़ने हैं और वास्तविक संख्याएं आपको 10th में पढ़ने हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पाई आपकी कौन सी संख्या है? तो पाई आपकी परिमेय संख्या है। पहला है परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक है तथा p q का HCF 1 है। जहां ये तीनों बातें दिखती हैं तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी। उदाहरण देख लेते हैं। 2/3 ये p अपॉन q के फॉर्म में है, तो ये क्या है? आपकी संख्या परिमेय संख्या है। संख्या जैसे 1/2 भी है, -2/7। एक चीज और है, देखिए 0/2, यहाँ 0 आपका p है लेकिन q आपका 2 है, तो ये भी संख्या परिमेय संख्या होगी। संख्या जैसे आते हैं 1.23 या 1.3333, मीन्स ये अशांत संख्या है, तो ये दोनों भी संख्या क्या होंगी? आपकी परिमेय संख्या होंगी। दूसरा अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं में जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। तो अब जाहिर सी बात है, जो संख्या परिमेय है उनको छोड़ के बाकी संख्या क्या हो जाएंगी? आपकी अपरिमेय। उदाहरण हो जाएगा 1.2301336। जैसे ये एक अशांत और शांत, अशांत संख्या नहीं है, शांत संख्या है, तो ये भी, बट देखो इसमें किसी भी नंबर का बार बार रिपीट नहीं हुआ है, तो ये संख्या भी क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। और जो भी संख्या रूट के अंदर रहे, √3, √7, √5, तो वो सारी संख्या क्या हो जाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 गुणे 1 से ही, ये और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, केवल 2 और 1 से ही विभाजित होगी। 3 भी है, 3 गुणे 1 यानी 3 और 1 से ही विभाजित होंगी। ऐसे और भी संख्या है जैसे 5, 7, ठीक है। दूसरा है भाज्य संख्या, तो जो संख्या अभाज्य होंगी उनको छोड़ के बाकी सारी संख्या आपकी भाज्य हो जाएंगी। जैसे 4 है, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1, 2, 4, ठीक है। 6 है, इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 6। जैसे आप 10 भी ले सकते हो, उसका भी गुणनखंड क्या हो सकता है? 1, 2, 5, 10, ठीक है। जिस भी संख्या का गुणनखंड 1 से अधिक होगा वो भाज्य होगी, और जिस भी संख्या का गुणनखंड 1 और वो स्वयं होगा, विभाजित होता है, तो वो अभाज्य संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं। अंगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। सरल भाषा में कह सकते हैं, किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनफल अभाज्य संख्या हो सकता है। जैसे भाज्य संख्या क्या है? 15 है, इसका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5, 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसमें प्रमेय में यही बताया गया है कि भाज्य संख्या का गुणनफल एक अभाज्य संख्या हो सकता है। एक क्रम आपका बदल भी सकता है, जैसे 5 और 3 भी हो सकता है। आगे है आपका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण या सत्यापन कह सकते हो। इसके महत्वपूर्ण प्रमेय है। पहला, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। क्या है? p अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस चैप्टर में सत्यापन के लिए ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। ये एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको पता है कि आपके MCQ भी आएंगे जो 20 मार्क्स के रहेंगे, तो इसलिए चैप्टर की थ्योरी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF गुणे LCM बराबर a गुणे b, यानी जो भी नंबर है उसका LCF और LCM उन दोनों नंबरों के गुणे के बराबर होगा। एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM का सत्यापन करें। 6 का गुणनफल हो जाएगा 2 और 3, और 20 का हो जाएगा 2, 2, 5। इतने तो आप हायर क्लास में उम्मीद है कि आप LCM और HCF आसानी से निकाल सकते हो। तो HCF क्या आया? 2 और LCM क्या आया? 60 आया।
तो देखेंगे जैसे कि ये आपका सूत्र था HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। तो HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याएं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों आपकी बराबर आई है, यानी ये प्रमेय एक सत्य को सिद्ध करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रश्नावली हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी की मैं पुरानी बुक से सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस टाइप से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला है 140। आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इसका गुणनफल निकालते हैं। 2 2 7 14 0, 2 से फिर करेंगे 2 3 6 10, यानी 2 5 10, 5 से फिर 5 7 35, फिर 7 7 गुणे 1। ठीक है, इतनी चीजें आपने 9th क्लास में या और भी छोटी क्लासों में सीखे होंगे। तो 140 का क्या गुणनफल आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 गुणे 2 को हम 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 2 की अधिकतम घात क्या होगी। तो 2 की यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 का भी आप गुणनफल इसी प्रकार निकालेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, आप ऐसे भी और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने बुक से लेके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप हल करेंगे अभाज्य गुणनफल द्वारा। पहले 96 का निकाल लेते हैं, फिर 404 का निकाल लेते हैं। 96 का आ गया 2 के पावर 5 इंटू 3। देखिए यहाँ काउंट कर लीजिए, 2 आपका 5 टाइम्स आया है। एंड 404 है मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 101। अब देखिए HCF क्या होती है, आपकी न्यूनतम घात वाली संख्या। तो यहाँ न्यूनतम घात की क्या है, 2 स्क्वायर है, तो वो हो जाएगी, यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और LCM क्या होता है, उस संख्या की अधिकतम घात गुणे शेष जो बच गए हैं वो नंबर। तो यहाँ अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। अब आपसे इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इन सब का नंबरों का गुणा करेंगे तो आपका ये नंबर उपलब्ध प्राप्त होगा आपको। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन से बढ़ते हैं। आपको मैथ का अगर जल्दी से करना है सॉल्व, तो इसके लिए आपको टेबल लर्न होने चाहिए। ठीक है, अगर आप टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब ये लर्न रखते हो तो आपके मैथ के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पुरानी क्वेश्चन जैसे ही है, लेकिन इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। जैसे पीछे किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। पहले 12 का निकाल लेते हैं, फिर 15 का निकाल लेंगे, फिर 21 का निकाल लेंगे। अब HCF के लिए आप जानते हो कि जो तीनों में कॉमन है, समान है, तो तीनों में समान 3 है तो 3 लिख देते हैं। और LCM में जो पहले तीनों में कॉमन है उसे लिखेंगे, फिर जो शेष नंबर बचे हैं, तो यहाँ 2 स्क्वायर है, 5 है, 6 7 है। ठीक है, तो इन सभी नंबरों का गुणा करेंगे तो ये 420 आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप वीडियो पॉज करिए और फिर से उसे देखिए। उम्मीद करती हूँ तो फिर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबरों का HCF दिया है 9 और LCM आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि पीछे हमने पढ़ा था कि LCM किसी 2 नंबरों का LCM और HCF उन दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर होता है। तो सॉल्व करेंगे आप। दिया है HCF दिया है 9, और हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होगा। तो नंबर दोनों, फिर 9 गुणे LCM निकालने के 9 को पक्षांतर कर देंगे, गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका 22,338 नंबर आ जाएगा। देखो, अगर आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत होती है या तो आप प्लीज वीडियो पॉज कर लो और फिर उसे समझ के आगे करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर में। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, यहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या, के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। जैसे कि अगर हम 2 का n की जगह 1 2 3 रखे तो वो क्या 0 पे समाप्त होगी। ऐसे इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, 6 की पावर n की जगह आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हो। तो हम हल इस प्रकार करेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको सारे क्वेश्चन हल करके बताए हैं और उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप ऐसे सॉल्व करो कि आपको एक एक बात स्पष्ट पता चले कि आप इस स्टेप के बाद क्या किए हो, इस स्टेप के बाद क्या। इससे क्या होता है, जो सामने वाला एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसे स्पष्ट पता चल जाता है कि आपने इस स्टेप के बाद क्या किया है, तो वो ज्यादा सोचता नहीं है और आपको उस क्वेश्चन पे अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं।
ठीक है, आगे बताती हूँ। यदि कोई संख्या शून्य पे समाप्त हो तो क्या होगा, उसका गुणनखंड 2m इंटू 5n का रूप होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 6 का करते हैं तो कितना आया, 2 गुणे 3, 2 तो आया पर इसकी घात कुछ भी नहीं है और 5 नहीं आया, तो लिखेंगे आप चूंकि 6 का गुणनफल 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप नहीं है, तो हमारा ये जो अवधारणा है या कथन कह सकते हो वो गलत है। तो लिख देंगे 6 की पावर n कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम एक्सरसाइज आपका है 1.3। पहला क्वेश्चन इसमें है, इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, ये नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ जाए। यहाँ √5 है तो इसकी जगह आपके √2, 3, 4 कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप हल इस प्रकार करेंगे। माना √ एक परिमेय संख्या, आप उसके अपोजिट मान लीजिए। परिमेय संख्या बोलना है अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो आप उसे परिमेय संख्या मान लीजिए। तो आपने मैंने पहले बताया है कि परिमेय संख्या की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। √5/1 इक्वल टू p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 और q और p पूर्णांक है तथा HCF p और q बराबर 1 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, p बराबर क्या हो जाएगा, q गुणे √5, इसका q का इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों का वर्ग कर देंगे तो p² बराबर 5q² आ जाएगा। चूंकि p² 5 को विभाजित करता है तो p भी 5 को विभाजित होगा। ठीक है, पुनः क्या करेंगे, p बराबर 5 गुणे r कर देंगे, फिर वर्ग कर देंगे तो p² गुणे 25 r² होगा। अब यहाँ से p की वैल्यू आप इस वाले समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर 25 r²। तो q² इक्वल टू 5r² हो जाएगा, यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 बचे 25। ठीक है, चूंकि q² 5 से विभाजित है इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, p और q दोनों 5 से ही विभाजित है तो इसका HCF 5 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, जो यहाँ हमने माना था कि HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट इसमें क्या आया है, 5 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा के विपरीत है ये बात। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो मैंने आपको नोट्स इस तरह दिए हैं कि आप अगर इसी पैटर्न पे इसी तरीके से लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छा गेन होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप इसे क्या मान लेंगे, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, फिर इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे p/q, फिर q = नॉट इक्वल टू 0 और p q पूर्णांक है तथा HCF क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 + 5 = p/q, फिर हम इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, 3 - p/q = √5। ठीक है, चूंकि 3 - p/q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 - p/q नॉट इक्वल टू 5 कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। पहले ही बताया है कि अपरिमेय संख्याओं में √5 है, तो हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कुछ चीजें आपको याद करनी रही होंगी, जैसे जो मुख्य परिमेय है, ठीक है, प्रमेय है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हल करते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या, विपरीत मान लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी लिख लेंगे p/q, फिर q नॉट इक्वल टू 0, p q पूर्णांक है तथा HCF क्या है, आपका 1 है। 3√2 बराबर p/q, तो √3 p/3q, इसको यहाँ से q में गुणा कर देंगे। चूंकि p 3/q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती हैं। हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे पॉज करके देखें, और अगर ये कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।